तो फिरोज खान का लड़का है, बाद में वो गांधी बन गया। कांग्रेस पार्टी जो है उसका विरोध करेंगे। अगर उन्होंने जो है माफ़ी नहीं मांगा हिंदू समाज से तो हम पूरा देश में इसका विरोध करेंगे। बीजेपी इसलिए करे क्योंकि वो जो है एक किस्म से हिंदुओं पे इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी नहीं करती। हिंदू के प्रति अगर हम आलोचना करते हैं तो पूरे देश की वो आलोचना होती है। संसद चल रहा है और तमाम ऐसे लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। हंगामा संसद से लेकर के सड़कों तक है। हमारे साथ कुछ महंत हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महंत जी, आज आप लोग सड़कों पर हैं, राहुल गांधी ने वहां पर ये बयान दिया है कि कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, राहुल गांधी कब मैच्योर होंगे ये हम बड़े असमंजस की स्थिति में हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उनको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। जब उनको 99 सीट मिली हैं तो वो हिंसक लोगों ने दी हैं क्या उनको? क्या हिंसक लोग या सनातनी लोग या हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया क्या? जो काम कर रहे हैं हमारे दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो अगली बार तो मैं देश भर के आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, दुनिया भर के हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, इन दीवारों को गिराइए, सब हिंदू एक हो जाएं। कभी कोई यादव बन जाता है, कहीं कोई कुछ बन जाता है, कोई कांग्रेसी बन जाता है, कोई समाजवादी बन जाता है, कोई बहुजन समाज पार्टी का बन जाता है, हिंदू बढ़ जाता है और उसके बाद इनको इतनी सीट मिल जाती हैं और इतनी बढ़िया देश में काम हो रहा है। आज एक ही मुद्दे पे आए हैं कि इसका इलाज कराया जाए और इसको लोकसभा की सीट से हटाया जाए, इसकी सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि तो खान है, ये तो फिरोज खान का लड़का है, बाद में वो गांधी बन गया। तो आज गांधी फिरोज खान के बेटे? हाँ, फिरोज खान के बेटे हैं। इसके पिता का नाम फिरोज खान था, बाद में गांधी बने थे वो। और आज कभी जनेऊ पहनता है, कभी तिलक लगाता है, कभी मंदिर जाता है, मोदी जी को देख के नकल करता है, लेकिन कर नहीं पा रहा वो। तो इसलिए या तो वो डिसाइड कर ले कि मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहना है, मुझे आतंकवादियों के साथ रहना है, या मुझे हिंसक लोगों के साथ रहना है, या मुझे सनातनी लोगों के साथ रहना है। तो ये वो डिसाइड करे और हिंदू खुद डिसाइड करें क्या ऐसे लोगों को वोट देनी चाहिए। तो आज हमने आदरणीय नारायणगिरी स्वामी जी हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और दिल्ली एनसीआर जो संत महामंडल है उसके अध्यक्ष भी हैं, इनके नेतृत्व में कार्यकारी जवाहर गोयल जी के, नवल किशोर जी महामंत्री, इनकी अध्यक्षता में ये आज एक ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी को कि और राहुल गांधी जी को चेतावनी देने के लिए कि आप होश में आएँ और ऐसे अनर्गल बयान ना दें। जय श्री राम। अच्छा महंत जी, लगातार राहुल गांधी की तरफ से ये सफाई दी जाती है और ये कहा जाता है कि हमने जो है वो बीजेपी को कहा है, बीजेपी ने हिंदुओं का जो ठेका नहीं ले रखा, बीजेपी जो है वो पूरी हिंदू को उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। नहीं, आपने भी देखा होगा कि संसद टीवी पर पूरा देश ने देखा कि उन्होंने जो है तुकबंदी करके व्यंग्यात्मक उन्होंने जो है हिंदू समाज को हिंसकात्मक के लिए हिंदू समाज को पूरा बोला। उस समय में उन्होंने किसी पार्टी का, किसी का संघ का नाम नहीं लिया और हम लोग पूरा संत समाज जो है, हम हिंदू समाज की तरफ में प्रतिनिधि के रूप में हम लोग किसी पार्टी के विशेष सदस्य नहीं है, ना किसी पार्टी से मतलब रखते हैं। ये हिंदू समाज का जो अपमान किया है, एक हिंदू समाज तो हमेशा से एक जीव को भी एक चिट्ठी होती है उसको भी दाना डालते हैं और हमेशा से अहिंसक रहा है, कभी हिंसा उन्होंने किया ही नहीं है। तो ऐसे जो है उसने बयान दिया तो हमने लोकसभा से राष्ट्रपति जी से और लोकसभा के अध्यक्ष जी से पूरा विशेष प्रार्थना करेंगे कि इनकी सदस्यता रद्द करना चाहिए और ये नहीं, अगर नहीं होता है, उनका सदस्य रद्द नहीं होता तो पूरा देश में कांग्रेस पार्टी जो है उसका विरोध करेंगे। अगर उन्होंने जो है माफ़ी नहीं मांगा हिंदू समाज से तो हम पूरा देश में इसका विरोध करेंगे और निश्चित रूप से जो है ये जो है हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। महंत जी, जब ये सवाल उनसे वहाँ संसद में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को मैंने कहा है, सिर्फ वो बात को तुरंत फिर से घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को कहा है। हमने आपने सुना कि लोकसभा में जो है उन्होंने संसद टीवी पर तुकबंदी करके पूरा साफ शब्दों में हिंदू समाज के लिए कहा है और आप सबने जो है संसद टीवी पर देखा है और हमने भी देखा है। उन्होंने जो है एक तरह से हिंदू समाज का अपमान करने के लिए सोच समझ के, ये साजिश के तहत उन्होंने जो है हिंदू समाज का अपमान किया है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो और महंत है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो है उनका जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है और लगातार वो इसकी मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता को जो है वो रद्द किया जाए। तमाम ऐसे इनके पास जो है वो पोस्टर्स और कहते हैं कि हम जो है वो हिंदू हैं और इस पर जो है वो हमको गर्व है, प्राउड फील हो रहा है हमको। कैसे देख रहे हैं आज आप लोग यहाँ पर धरने के लिए आए? देखिए, बार बार जो है हिंदू समाज का जो अपमान होता रहा है और अब तो बिल्कुल अतिपय हो गया है और वो आपका ही प्रश्न मैं आपको ही दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये हमने बीजेपी को कहा, ठीक है बीजेपी को कहा, जिस चीज़ की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं उसको आप संसद में दिखा रहे हैं, तो ये किसे दिखा रहे हैं? मेन चीज़, अगर आप बीजेपी को कह रहे हैं तो बीजेपी का किसी का वो दिखाओ। आप हिंदू के जो है देवी देवताओं को आप दिखा रहे हैं, भगवान शिव को उन्होंने दिखाया जिसकी हम पूजा करते हैं। वो पिक्चर दिखाने की चीज़ थोड़ी है, वो तो भावनाएँ हैं।
पूजा करने की चीज़ है। वो तो कह रही, वो राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जो सरकार है वो इन्हीं का सहारा लेकर के राजनीति कर रही है। हम ये कह रहे भाजपा करे राजनीति या कांग्रेस करे, लेकिन हमारे भगवान को आप संसद में दिखा रहे हैं और उसके बारे में आप एक ABCD भी नहीं जानते, जिसके बारे में उसके बारे में आप व्याख्यान दे रहे हैं कि उनका जो है संभाव के जो है वो मुद्रा है। उन्होंने वो मुद्रा नहीं देखी जो 4 हाथ और भी हैं, जिसमें ये भी मुद्रा है, उनका ये भी मुद्रा है कि हम जीवों के साथ में मिलकर हम एक रस हैं। जो शिवजी महाराज की एक मुद्रा ये भी है, वो नहीं देखी। जो ध्यान की मुद्रा है वो नहीं देखी, बस एक वो दिखा दिया। इसे मैं क्या कहूँ, क्या कांग्रेस अपना जो है चुनाव चिन्ह दिखा रही थी हद से। ये समझ में आप कहो कि भाई वो कह रहे हैं हमने बीजेपी को 100 बार कहो, हमें क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उन्होंने हिंदुओं को कहा और हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को लेकर उसमें अभद्रता के साथ। पहले भी कई बार अगर बात करें तो हिंदुओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा, आप लोगों को याद होगा। देखिएगा, जब अति हो जाती है, जब उठना पड़ता है। सफाई तब भी आती है, सफाई तब भी आती है, लेकिन जब अति हो जाती है तब उठना पड़ता है। सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि जो हिंदुओं के बारे में बोल लगा वो सांप्रदायिक, और जो अन्य कास्ट के बारे में, अन्य धर्म के बारे में बोल लगा वो सेकुलर है। जब तक ये भेद खत्म नहीं होगा, जब तक ऐसी टिप्पणियां हिंदुओं पर चलती भेद कौन कर रहा है? भेद यही राजनीतिक लोग कर रहे हैं। सामान्य आदमी को क्या जरूरत है, जो अपने रोटी खाने पानी पीने में जो है पेट भरने में लगा हुआ है, बच्चों को पढ़ाई में लगा है, उसे इस राजनीति से क्या मतलब है। लेकिन ये राजनीति करके ये समझते हैं कि हम एक पक्ष को अपनी तरफ कर लेंगे, दूसरे पक्ष को दूसरी तरफ कर देंगे। ऐसा ये सोच के धर्म की राजनीति तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, बीजेपी भगवान राम को लाई। नहीं, बीजेपी इसलिए करे क्योंकि वो जो है एक किस्म से हिंदुओं पे इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी नहीं करती। लेकिन क्या ये बार बार 1947 से ही लगा लो, सांप्रदायिक आधार पे ही इन्होंने जो है देश का बंटवारा किया, सांप्रदायिक आधार पे ही इन्होंने कश्मीर को हमसे जो है अलग किया, हमारे हिंदुओं को बाहर निकाला। कौन था अब तक? 84 क्या, मैं तो कहूँगा कि 2009 तक कौन था? यही थे अब तक। एक बार केवल अटल जी की सरकार आई है, बाकी तो कांग्रेस का तो जब से अब तक कौन करता आ रहा है। बीजेपी के जो 2 सांसद थे उनको आप वैसे भी दबा लेते, लेकिन ये कांग्रेस अपने आप में जो है पहले से ही फूट डालो राज करो, क्योंकि इनके जो गुरु रहे हैं वो अंग्रेज हैं, उनकी इनको चाटुकारिता की है, इनके नाना ने, इनके जो है बाबा ने, इनके जो है परिवार ने। बर्खास्त करने की मांग अभी कर रहे हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे आदमी को बर्खास्त नहीं, ऐसे आदमी को टिकट भी जो है पास नहीं करना चाहिए, चुनाव में जाने ही नहीं देना चाहिए, जो हमारी जो है आपस में वैमनस्यता बढ़ाता हो और समाज को एक जो समरस है उसको विपरीत दिशा में ले जाता हो। ऐसे आदमी को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। कितना आक्रोश है, क्योंकि राजधानी की बात करें या फिर किसी देश के किसी दूसरे जिले की बात करें, लगातार हिंदू जो है वो सड़क। देखिए, जहाँ तक ये है कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो तो एक बार वो तय कर लें कि हमको सनातनी के साथ रहना है या आतंकवादियों के साथ रहना है, यानी हमें किसके साथ रहना है, ताकि संसद के अंदर कोई भी अगर बात, अगर हम हिंदू के प्रति अगर हम आलोचना करते हैं तो पूरे देश की वो आलोचना होती है, क्योंकि वो एक संसद है और हमारी देश के जितने भी जो भी चल रहा है वो संसद के बदौलत चल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी हिंदुओं के प्रति वो बंटवारा करना चाहते हैं।